नमस्कार दोस्तों, कैसे हो मेरे भाई। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, ये जो क्लास है, ये जो JEE में जो पिछले साल पूछे थे क्वेश्चंस उसी के ऊपर है। ठीक है, तो हमने कुछ एग्जाम्पल्स किए थे पिछले क्लास में, लेकिन जो 2025 में क्वेश्चंस पूछे थे वो पिछले क्लास में पूरे कंप्लीट नहीं हुए थे। तो ऐसा समझो कि वो जो क्लास थी वो पार्ट 1 था। ये जो क्लास रहेगी ये पार्ट 2 रहेगी। इसमें हम सभी क्वेश्चंस अच्छे से डिस्कस करवाएंगे आपको, और पूरा ये 2025 में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे थे उसकी डिटेल सॉल्यूशन और उनके कॉन्सेप्ट ये पूरे आज कंप्लीट करवाएंगे। और आने वाले क्लास में जो 2024 में पूछे गए थे सवाल है वो डिस्कस करवाएंगे। देखो, ये जो क्लास है ऐसा मत समझो कि ये PYQ है। आपके एग्जाम में इसी के जैसे क्वेश्चंस वो पूछेंगे, इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर पूछेंगे। तो आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेकर बैठना है और अच्छे से इनको नोट भी करना है। और जैसे जैसे कॉन्सेप्ट पे ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उन्हीं के ऊपर उसी टाइप के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो। मैं गारंटी दे देता हूँ भाई, इसी टाइप से क्वेश्चंस वो JEE मेंस में पूछेंगे। क्लियर? तो आज के क्लास में हम सब कुछ डिस्कस करवाएंगे, आपको पूरा खत्म करवाएंगे 2025 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे थे वो। क्लियर? तो कुछ अपने 5 एग्जाम्पल्स हुए थे और 6 एग्जाम्पल बचे, वो इस क्लास में हम डिस्कस करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखो, यहाँ पर जो लेक्चर नंबर 1 लिखा है, यहाँ पर मैं जब अपलोड करूंगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। क्लियर? सो ये पूरे कंप्लीट हमने करवाए थे। ठीक है मेरे भाई, तो ठीक है। अब ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल चल रहा था आपको। देखो क्या है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट है आपके पास। ये एक स्टेटमेंट है और दूसरा स्टेटमेंट ये है। क्लियर? अब इसकी जो फर्स्ट वाले की जो लिमिट दी है वो है 2/5 और इसकी जो लिमिट है वो 1/e² है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि स्टेटमेंट ये ट्रू है क्या, ए ट्रू है या दोनों ट्रू है या दोनों फॉल्स है। तो आपको लिमिट निकाल के ही चेक करना पड़ेगा कि इट इज क्लियर। बढ़िया। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट वाला चेक करते क्या है। देखो, लिमिट x टेंड टू 0 tan इनवर्स x प्लस log बेस e अंडर रूट 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x माइनस का 2x अपॉन x टू द पावर 5। इसकी जो वैल्यू है वो निकलती है, वो बोल रहे 2/5। तो भाई इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ सीरीज एक्सपांशन पता होने चाहिए। कौन कौन से? देखो, सबसे पहले tan इनवर्स का सीरीज क्या है वो पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल है ये थोड़ा सा सीरीज एक्सपांशन से ही इजी होगा। थोड़ा सा इसे सबसे पहले सीरीज एक्सपांशन का कॉन्सेप्ट बताने से पहले हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे। क्लियर? सो लिमिट x टेंड टू 0 tan इनवर्स x प्लस log बेस e। इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 1/2 माइनस का 2x x टू द पावर 5। क्लियर? अब क्या करवाएंगे, देखो, लिमिट x टेंड टू 0 tan इनवर्स x प्लस ये 1/2 को आगे लेके जाएंगे और यहां पर log वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। क्या होता है मेरे भाई, वो देखो, log अगर a अपॉन b है तो इसका फॉर्मूला होता है log a माइनस log b। इज क्लियर? सभी को पता है। ओके, सो log 1 प्लस एक्स माइनस लॉग
1 माइनस का x और माइनस का 2x लिख दो यहाँ पर एक ब्रैकेट कंप्लीट करवा के, और नीचे आएगा x टू द पावर 5। यहाँ तक आपको सिंप्लीफाइड तो करना ही पड़ेगा, तब तक नहीं होगा। क्लियर, बढ़िया। अब आगे देखो, आगे आगे कैसे करना है। अब आपको थोड़ी सीरीज एक्सपांशन भी पता होनी चाहिए। क्या होती है सीरीज एक्सपांशन, बताओ। सबसे पहले tan इनवर्स x, इसका होगा x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5, और ये चलता जाएगा। दूसरा सीरीज एक्सपांशन आपको ये पता होना चाहिए कि जो log 1 प्लस एक्स की सीरीज क्या होती है, ये होती है आपकी x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3। ये चलती जाती है। क्लियर, बढ़िया, सही है। उसके बाद थर्ड सीरीज पता होनी चाहिए log 1 माइनस एक्स की, वो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, और ये चलती जाती है। अब जो भी सीरीज एक्सपांशन आपने निकाली वो स्टेप बाय स्टेप क्या करो, लिमिट में पुटो, यहां पर पुटो ना मेरे भाई। क्लियर, चलिए। सो यहां पर मैं लिखता हूं लिमिट x टेंड टू 0। सबसे पहले ये वाली सीरीज पुटो tan इनवर्स x की, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5, और ये चलती जाएगी ऐसे। ज़्यादा टर्म मत लिखो, कोई मतलब नहीं है, जितने आपको लगते हैं उतने ही लिखने का। उसके बाद प्लस है और 1/2, और इसके अंदर लिखो 1 प्लस एक्स की सीरीज, तो x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, और ये चलती जाएगी, और बीच में है माइनस, और ये हो ये माइनस का x, ठीक है, ओके। माइनस का x और माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का एक्स क्यूब बाई 3, और ये भी चलती जाएगी। क्लियर, सही है, झक्कास, डबल, जबरदस्त, फंटेस्टिक, ओके। और नीचे आएगा एक्स टू द पावर 5। यहां तक सभी को क्लियर है क्या? अब देखो मेरे भाई, अब क्या करोगी, अब क्या करोगी, इसका और इसको सॉल्व कर लो। इधर 2x भी है मेरे भाई, क्लियर, ये नहीं भूलना। उससे और उसे सॉल्व कर लो, ऐड सपरेट जो होता है वो कर लो। सो लिमिट x टेंड टू 0 x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 प्लस 1/2। देखो ये और ये ऐड हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहां पर आएगा 2x। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो कैंसिल ही हो जाएगी, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। क्लियर, फिर ये माइनस अंदर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस, तो ये हो जाएगा 2x क्यूब बाई 3। तो ये सीरीज ऐसे चलती जाएगी, और यहां पर लिखेंगे माइनस का 2x। बढ़िया, ओके। और यहां पर लिखो नीचे x टू द पावर 5। अब जो ये 1/2 है इसको अंदर लेके जाओ। तो अंदर लेके जाओगे तो ये बनेगा x प्लस एक्स क्यूब बाई 13 कहाँ से आया भाई,
माइनस का 2x। क्लियर। और नीचे बचेगा x टू द पावर 5। अब ये वाली टर्म तो कैंसिल ही हो रही है, क्योंकि यहां पर माइनस एक्स क्यूब बाई 3 और जब ऐड करेंगे तो वो तो कैंसिल हो जाएगी। फिर ये और इसको ऐड करेंगे तो ट्वाइस एक्स हो जाएगा, और इधर माइनस का ट्वाइस एक्स है तो वो भी कैंसिल हो जाएगी। सो लिमिट एक्स टेंड टू 0, और ये ऐड करवाएंगे तो ये बनेगा आपका 2x क्यूब अपॉन 3 और डिवाइडेड बाई, वाह 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 क्या कर दिया यार मैंने, आपको और एक x टू द पावर 5 की टर्म तो ऐड ही करना पड़ेगा तभी होगा। एक और स्टेप यहां पर बढ़ाना पड़ेगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं मेरे भाई, देखो क्योंकि डिनोमिनेटर में पावर 5 है तो 5 तक तो लिखना पड़ेगा तभी होगा। क्लियर। यहां तक तो ठीक है, यहां पर भी एक बढ़ा लो, क्योंकि यहां पर 5 की भी टर्म ऐड हो जाएगी तो यहां पर आएगा 2x टू द पावर 5 अपॉन 5 हो जाएगा ना मेरे भाई ऐसा। क्लियर। फिर 2 कैंसिल होगा तो यहां पर बचेगा x टू द पावर 5 अपॉन 5, तो फिर यहां पर आएगा आपका, ठीक है। तो थोड़ा सा एक और स्टेप बढ़ा लेना, उससे कुछ नहीं होता। क्लियर। तो यहां पर आएगा आपका 2x टू द पावर 5 अपॉन 5, और नीचे आएगा x टू द पावर 5, और यहां पर भी टर्म चलते जाएंगे मेरे भाई, ऐसा नहीं है। क्लियर। तो x टू द पावर 5 कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी जो लिमिट निकलेगी ना वो निकलेगी 2/5। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इधर x वाले टर्म होंगे और वो डोमिनेट नहीं करेंगे x टू द पावर 5 को। यहाँ पर डिनोमिनेटर को हमें क्या करना है, नॉन जीरो करना है, बस हो गया। क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करवाना है तो डिनोमिनेटर को हमें क्या करना पड़ेगा, नॉन जीरो। ऊपर जीरो आए चलता है, लेकिन ऊपर क्या आ रहा है 2/5, और बाकी के जो भी टर्म आएंगे वो जीरो पे चले जाएंगे, तो उतना सीरीज एक्सपेंशन करने की जरूरत भी नहीं है। इज क्लियर। तो देखो ये ऑप्शन है क्या, हाँ 2/5। और इसी में और एक एग्जाम्पल है मेरे भाई, ये वाला स्टेटमेंट नंबर 2। तो पहला तो ट्रू हो गया आपका, पहला तो ट्रू हो गया। अब सेकंड वाला देखो, थोड़ा सा इधर ही लिख देता हूं मैं, थोड़ा इधर। सो सेकंड वाला आप करोगे तो क्या है, लिमिट x टेंड टू 1 x टू द पावर 2/1 माइनस x, और ये जाना चाहे 1/e² को। क्लियर। अब मेरे को देखो, इसको जब हम x की लिमिट यहां पर पुटेंगे, जब x की लिमिट पुटेंगे तो ये 1/∞ पे जा रहा है। इज क्लियर। ठीक है। तो इसकी जब हम लिमिट निकालते हैं वो निकालते हैं e टू द पावर लिमिट, ये फार्मूला आपको ऐड होना चाहिए, नहीं तो आप लॉग से निकालोगे तो डबल, और लॉग से भी निकाल सकते हो, लेकिन वो कैसा होता है, वो इसी फार्मूले में कन्वर्ट हो जाता है। हम क्या करते हैं, बोथ दोनों साइड में लॉग को पुट कर देते हैं और फिर उसको सॉल्व करते बैठते, तो भाई फार्मूला यही निकल के आता है वहां से भी। क्लियर। तो आप वैसे कर सकते हो, अरे बोर्ड वाली मेथड है, और यहाँ कहाँ पर यूज करवाएंगे तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट फंक्शन होता है f(x-1) और इंटू g(x) ऊपर वाला फंक्शन। सो लिमिट इक्वल टू e टू द पावर लिमिट x टेंड टू 1 पे जा रहा है तो 1 ही लिखेंगे ना, और जो एक फंक्शन है वो है आपका x ही है ना मेरे भाई, और माइनस का 1, और इनटू ऊपर वाला फंक्शन तो वो क्या है 2/1/x। अब इसमें से माइनस का साइन कॉमन निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये और ये सेम तभी होगा जब माइनस का साइन कॉमन निकालोगे। ये अब बन गया बढ़िया, और 2/1 - x, तो इसको कैंसिल करवा दो, तो इसकी जो लिमिट निकलेगी नहीं मेरे भाई, वो निकलेगी e टू द पावर माइनस का s², और इसे आप कन्वर्ट कर सकते हो। नहीं दिख रहा है, दब गया। ओके थोड़ा सा स्लाइड ऊपर कर देता हूँ।
अब दिख रहा है? ओके। सो इसे आप कन्वर्ट करवाओगे तो वो बनेगा 1/e⁻²। तो क्या ये भी ट्रू है? तो भाई ये भी ट्रू है। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। सो ऑप्शन नंबर इज 4। ठीक है, इसी टाइप के सवाल आएंगे। ये सॉल्यूशन बड़ा शॉर्ट में दिया है और मैंने लॉन्ग कट में बता दिया आपको। ठीक है, रिवीजन के लिए बेस्ट है ये, लेकिन अंडरस्टैंड के लिए वही ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखो मेरे भाई। ये थोड़ा सा लॉन्ग कट एग्जांपल है, लेकिन यहां पर भी आपको करना पड़ेगा। देखो यहां पर सबसे पहले आप देखो, ये ऊपर x है, मतलब ये आपका इन्फिनिटी पे चला जाएगा जब आप इन्फिनिटी पुटोगे। इसका मतलब आपके दिमाग में ये तो आना चाहिए कि ये 1⁻∞ का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बैठना चाहिए करके। ठीक है, अरे हाया ना भाई, मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। मजाक लग रही है आपको? नहीं नहीं भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ। ऊपर देखो इन्फिनिटी आ रहा है क्या? अगर ऊपर इन्फिनिटी आ रहा है तो समझ लो कि इधर भी 1 हो सकता है ना मेरे भाई, 99.99। तभी तो आपके लिमिट के कॉन्सेप्ट बैठेंगे। अब यहाँ पर बोलोगे कि सर हम कैसे करेंगे इसको? कोई बच्चा बोले भैया अब यहाँ से तो 1 कैसे निकालेंगे? तो कुछ नहीं करो, यहाँ पर पुटो, इन्फिनिटी पुट रहे यहाँ पर, तो ये तो इन्फिनिटी पे जा रहा है। तो यहाँ से एक काम करो ना मेरे भाई, इधर डिनोमिनेटर से x को कॉमन निकाल दो, तो a बनेगा x को कॉमन निकालोगे तो बनेगा 1 + 1/x। अब ये कैंसिल हो गया, और अभी आप इन्फिनिटी पुटोगे तो ये 0 पे चला जाएगा, क्योंकि 1/∞ तो 0 होता है, और ये चला गया 1 पे। ठीक है, तो मैंने इसका बता दिया आपको। अब इसे थोड़ा सॉल्व आउट कर लो। 1/e ये हो गया कॉन्सेप्ट। अरे मेरे भाई वो ये बाकी के कांस्टेंट है ना, तो इसको हाथ नहीं लगा सकते हम। अब इसे सॉल्व करवाओगे तो क्या बनेगा? क्योंकि वो 1 पे जाने का कॉन्सेप्ट भी तो बताना पड़ेगा आपको। कैंसल कैंसल कैंसल, तो ये तो 1 पे जा रहा है, तो कॉन्सेप्ट वही लगाना पड़ेगा फिर। लेकिन मेरे भाई एक बात यहाँ पर आपको करनी पड़ेगी, वो ये है को बात कौन से मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट लगेगा L(e⁻ x टेंड टू a वाला, और f(x) मतलब जो 1 पे वैल्यू जा रही है वो वाला -1, और यहाँ पर g(x) ऊपर वाला। तो यहाँ पर e⁻ लिखते लिखते थोड़ा सा कैसा हो सकता है, मिस्टेक होने के चांसेस है। तो उससे अच्छा एक काम करो, इसे आप मानो कोई भी एक वेरिएबल मान लो s। ठीक है, इसे सबसे पहले सेपरेटली लिमिट निकालो और बाद में इस इक्वेशन में रख दो। थोड़ा सा क्या होगा, मतलब कि आपको सॉल्व करने के लिए तकलीफ नहीं होगी। e⁻ लिख लो, कि बोर्ड तो नहीं है ना मेरे भाई, क्लियर? सो s = लिमिट, s की लिमिट निकाल दो और यहां पर e के पावर में पुट देना, क्लियर? तो अब ये जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा f(x) -1 और g(x). ओके, अब लिख दो यहां पर f(x) क्या है आपका, क्या है f(x)? पूरा लिखो, e की पावर 1 - e 1/e -x/1 + x, और लिख दिया, और इंटू x करना पड़ेगा g(x). अब इसे ही तो सॉल्व करना है, लेकिन एक बात तो भूल गए, -1 भी तो यहां पर लिखना पड़ेगा, क्लियर? अब एक थोड़ा सा यहाँ ये एग्जाम्पल ना छोड़ने वाला है, ये एग्जाम्पल आपका लास्ट में करने वाला है। एग्जाम्पल टाइम टेकिंग है मेरे भाई। जब इस तरीके की जब भी एग्जाम्पल आएंगे तो आप थोड़ा सा उसको टाइम लेके लास्ट में सॉल्व कर लो। ठीक है, अब किसी किसी को समझ में आएगा, 100 में से एक ही बच्चे को समझ में आएगा, ये जो पढ़ाई करते हैं। इसमें थोड़ा सा चांसेस, गलतियां होने के चांसेस तो है ही। और एक ही जगह क्या है, इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी लिखना पड़ेगा ना मेरे भाई। यहाँ पर इन्फिनिटी कर दो।
अब थोड़ा सा यहां से दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये जो कांस्टेंट की टर्म है इसे आपको निकालना पड़ेगा बाहर। अब बाहर निकालना है कि अंदर रखना है ये तभी नहीं समझ में आएगा जब आप पेपर के हॉल में बैठे होंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस थोड़े टाइम के लिए स्किप कर लेना, बाकी के जो भी इजी टू अंडरस्टैंड है वो सॉल्व कर लेना। तो जब हम e अपॉन 1 माइनस ई को कॉमन निकालेंगे तब ये बनेगा लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी। तो मेरे भाई ये a है तो ये आप समझो कि b है, मतलब a माइनस बी है, और यहां पर c है। एक मिनट c a है और माइनस का b है, ऐसा समझो। तो अगर आपको c को कॉमन निकालना है तो ये बनेगा a माइनस बी बाई सी। यहां पर कंफ्यूज मत हो, यही कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं, क्लियर। तो यहां पर बचेगा आपका 1 अपॉन ई माइनस का x अपॉन 1 प्लस एक्स, और यहां पर माइनस का 1 मतलब ये आपका b है, तो b में इसका रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा 1 माइनस का e अपॉन ई, और इंटू एक्स करना पड़ेगा। ठीक है, अरे भाई सिंप्लीफाइड करना पड़ेगा इस टाइप से, तभी होगा, नहीं तो आप फंसोगे। अगर किसी के पास और इसका सॉल्यूशन अलग से होगा तो प्लीज मुझे वो इंस्टाग्राम पे आप भेज देना, क्लियर। विद्यापीठ मैथमेटिक्स के का एक चैनल है, उसके ऊपर आप भेज सकते हो। तो इसे थोड़ा सा मैं क्या कर देता हूँ सिंप्लीफाइड, तो इसको 1 माइनस ई लिख दिया, इसको मैंने x अपॉन 1 प्लस एक्स भी लिख दिया, और ई से मैंने लिख दिया सॉल्व करके। ई सेपरेट करोगे ना मेरे भाई, ई को डिवाइड कर लो, इसको सेपरेट कर लो, सॉल्व कर लो, तो ये बनेगा 1 अपॉन ई और माइनस ई अपॉन ई, मतलब वो तो प्लस हो जाएगा, अरे माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 1 बनेगा इंटू एक्स। सो एस इक्वल टू e अपॉन 1 माइनस का e। सो लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, ये जो 1 बाई ई है और ये जो 1 बाई ई है ये तो कैंसल आउट हो जाएंगे, क्लियर। और थोड़ा सा ये प्लस वाला टर्म है तो मैं आगे लिख दूं क्योंकि अच्छा होता है, तो ये बनेगा x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू एक्स। तो ये है सिंप्लीफाइड। जब भी मतलब कांस्टेंट दिखे ना मेरे भाई उसको कॉमन निकालो, क्योंकि जब भी कॉम्प्लिकेट एग्जाम्पल होगा तो उसे कॉमन निकालो, ऐसा थोड़ा सा याद रख दो क्योंकि उससे इजी हो जाता है। तो कांस्टेंट भी कांस्टेंट, मतलब जब आप सॉल्व करोगे लिमिट पुटोगे तो कांस्टेंट के साथ भी पुट रहे हो तो क्या होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट तो बनता है। अब यहाँ पर क्या कर दिया हमने, थोड़ा कॉमन निकाल दिए तो क्या होगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। सो लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लो तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स माइनस का x और अपॉन 1 प्लस एक्स। कभी कभी क्या हो जाओगे, जो जी ऑफ एक्स वाली टर्म आप भूलोगे तो आंसर निकलेगी ही नहीं। तो s इक्वल टू ई अपॉन 1 माइनस का e। सो लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, x से x कैंसल, तो ये बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स और इंटू एक्स, क्लियर। अब इसको ही आपको सॉल्व करना, मैं ये तो एडिटिव टर्म आपको लिखनी पड़ेगी, इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो ये भी जब आप यहाँ पर इन्फिनिटी रखोगे तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की टर्म बन रही है। तो आप एक काम कर सकते हो, ऊपर नीचे डेरिवेटिव करके भी आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा कैसा है कि कॉमन निकाल के कुछ कैंसल आउट हो रहा है क्या, उसी की हम आदत ज़्यादा डालेंगे। क्योंकि डेरिवेटिव करना ठीक है, मतलब वही एल हॉस्पिटल रूल होता है, लेकिन क्या करेंगे थोड़ा सा उसको इजी करेंगे। तो x, मैं नीचे से x को अगर कॉमन निकाल दूं तो ये बनेगा 1 प्लस 1 बाई एक्स। तो x तो कैंसिल ही हो रहा है, और अभी जब मैं यहां पर आपका इन्फिनिटी रख रहा हूं तो ये जा रहा है 1 पे, तो भाई तो ये बल्ले बल्ले है ना, ठीक है। तो आपकी जो s की जो वैल्यू आ गई वो आ गई e अपॉन 1 माइनस का e, क्लियर। और जो आपकी लिमिट थी वो थी e टू द पावर s, तो e टू द पावर s मतलब e टू द पावर e अपॉन 1 माइनस का e,
क्लियर। और आपको पुटना कहाँ पे था, देखो थोड़ा सा मैं यहां पर इरेज कर देता हूं। लॉग बेस ई लॉग ए प्लस बेस ई है, मतलब वो कोई टेंशन नहीं भाई, लॉग ए अपॉन लॉग ई होता है, लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, तो आप बोलने के लिए उसको लॉग ए भी बोल सकते हो। अगर ई के जगह कुछ अलता भलता जो भी 2 3 4 कुछ भी होता तब प्रॉब्लम वाली चीज़ है, तो प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि वो लॉग ए अपॉन लॉग ई होगा और उसकी डिनोमिनेटर में वैल्यू 1 ही हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू पुटो, तो लॉग ए की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी, क्या आ गई रे, देखो यार थोड़ा सा, ई अपॉन 1 माइनस ई। ओके ओके, देखो ये वैल्यू आ रही है, ये बाकी का सब 1 पे जा रहा है। ई अपॉन 1 माइनस का ई अपॉन 1 प्लस लॉग बेस ई अपॉन 1 माइनस ई। इसको आगे लेके जाओगे इसी को आगे लेके जाओगे तो ये मेरे भाई बनेगा 1। क्लियर। अरे हाया ना, ये फार्मूला याद रखना मेरे भाई। जैसे लॉग ए की पावर 2 है तो 2a लॉग ये हो गया, ठीक है। तो ए की जगह ई है तो ये तो 1 पे चला जाएगा। इसे सॉल्व करोगे ना तो आपको मिलेगी वैल्यू ई। क्लियर, सही है, ओके। तो सॉल्व कर लेना। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। पूरा सॉल्यूशन है ये। अब देखो ये भी एग्जाम्पल थोड़ा इजी है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है थोड़ा सा आपको एक कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो हम डिस्कस कर रहे हैं, उनके साथ साथ उस एग्जाम्पल में कितने कॉन्सेप्ट छिपे हैं वो भी मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आपको अगर इसकी लिमिट निकालनी है तो आपको पता होना चाहिए, कभी कभी हम लिमिट L1 इंटू L2, ये आपका रिजल्ट है जो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। क्लियर। तो कभी कभी हो सकता है कि आधे का लिमिट हम अलग से निकाल लेंगे और आधे का जो लिमिट हो अलग से निकालेंगे। क्लियर। तो देखो ये जो है, ये मैं जो ये कर रहा हूं तो ये आप L1 मानो और इसे आप L2 मानो, क्योंकि ये जो भी कॉन्सेप्ट है ये वाला जो L2 है ये अलग से सॉल्व हो जाएंगे और L1 वाले थोड़े से अलग से सॉल्व हो जाएंगे। तो उसको अगर आप साथ साथ में करोगे तो क्या होगा, सैंडविच हो जाएगा। इसका मतलब कि वो किचकट टाइप हो जाएगा आपके लिए, थोड़ा सा कैसा हो जाएगा, इरिटेट करेगा, वो आपको सॉल्व करने के लिए तकलीफ भी देगी। तो थोड़ा सा अलग अलग कर सकते हैं हम इस कॉन्सेप्ट से। क्लियर, कुछ नहीं, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। साथ साथ भी कर सकते हो मेरे भाई, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन थोड़ा इजी होने के लिए मैं बोल रहा हूं। क्लियर। सो L1 लेते हम, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी और बाद में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या होगा, कुछ भी फर्क तो नहीं पड़ेगा। 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5 और नीचे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। अब देखो यहां पर क्या करेंगे, देखो सबसे बड़ी तकलीफ तो ये एक्स स्क्वायर ही देगा, क्योंकि अगर आप एल हॉस्पिटल से चलते हो तो मैंने बोला कि ऊपर नीचे डेरिवेटिव करो, जब तक डिनोमिनेटर नॉन जीरो नहीं आता तब तक डेरिवेटिव करते जाओ। तो यहाँ पर तो 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा तब जाके आपको सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन उससे अच्छा क्या है कि आपको ये एक्स स्क्वायर ही तकलीफ दे रहा है, मतलब आपको एक्स स्क्वायर यहाँ पर तकलीफ दे रहा है डिनोमिनेटर में। क्या मैं ऊपर नीचे से एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल के कैंसल आउट कर सकता हूं, क्योंकि यहां पर इन्फिनिटी मेरे भाई, और आप इन्फिनिटी पूटोगे तो इन्फिनिटी पे चला जाएगा, मतलब ये डज नॉट एग्जिस्ट होगा। तो एक काम करो, इस जैसे कि एग्जाम्पल को ऊपर नीचे से निकालने के बाद अगर कैंसल आउट होता है तो आप निकाल सकते हो।
तो मैंने एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल दिए, तो यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर बचेगा 3/x और यहाँ पर बचेगा 5/x। अरे भाई चलेगा, यहाँ पर इन्फिनिटी पुटोगे तो ये 0 पे चला जाएगा, यहाँ पर इन्फिनिटी पुटोगे तो 0 पे चला जाएगा, क्योंकि 1/∞ 0 पे जाता है। क्लियर? और नीचे से भी निकाल लो और बाद में लिमिट पुटो तो आसानी से तो आंसर मिल ही जाएगा। अब ये चला गया आपका, ये कैंसल आउट होके इन्फिनिटी पुटोगे तो 2/3 तो आंसर मिल ही जाएगी आपको। तो ये आपका हो गया भाई L1। अब आपको निकालना है L2। तो ये है भाई 3x + 2। क्लियर? अब मैं इसको भी थोड़ा सा कन्वर्ट कर ही देता हूँ और यहाँ पर है x। देखो L2 को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी 3x - 1 x/2 और अंडर रूट को खत्म करवाएंगे तो क्या होता है फिर 1/2, मतलब x √x है तो इसको हम 1/2 भी तो लिख सकते हैं मेरे भाई। क्लियर? तो 3x + 2 ये बनेगा आपका x/2, दोनों भी x/2 में चले गए। अब भी बोलोगे कि सर इन्फिनिटी पुटेंगे तो ये कैसा होगा, तो कैसे होगा ये देखो, आपको ये जो चाहिए आपका f(x) है, ठीक है। आप बोलोगे कि g(x) तो ठीक है सर कि अबे यार, हाँ g(x) तो ठीक है कि आपका इन्फिनिटी पे जा रहा है, लेकिन f(x) भी तो नहीं जा रहा है, तो आपको लिमिट पुट करके चेक करना तो पड़ेगा। तो एक काम यहां पर भी हम कर सकते हैं, कौन सा करवाएंगे देखो, तो नहीं जा रहा है तो आप क्या 3x को कॉमन निकाल सकते हो, क्या आप 3x को कॉमन निकाल सकते हो ऊपर नीचे से, या x को भी कॉमन निकाल सकते हो, आपकी मर्जी। तो ठीक है, निकालने के बाद देखते ही कुछ होता है क्या, क्योंकि x हमें जब भी आपका इन्फिनिटी, अगर आपके पास लिमिट पॉइंट इन्फिनिटी है और जो आपका वेरिएबल होगा x होगा y होगा जो भी होगा, वो अगर डिनोमिनेटर में है तो बल्ले बल्ले है ना मेरे भाई, क्योंकि वो तो 0 पे चला जाएगा ना। तो ऊपर से हमने 3x को कॉमन निकाले तो ये 3x x/2 बनेगा। क्लियर? तो यहां पर रहेगा 1/1/3x, इतना तो हो गया। और नीचे भी वही प्रोसेस करना पड़ेगा। वन अपॉन 2/3x। कुछ मैंने गलत किया भाई? नहीं किया, ये कैंसल आउट हो जाएगा। अब देखो, अब ये जा रहा है आपका इन्फिनिटी पे और ये जा रहा है आपका 1 पे, ये जा रहा है आपका इन्फिनिटी पे, यहाँ जा रहा है आपका 1 पे। तो यहाँ पर भी आपको वो कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा ई वाला। क्लियर? तो ऊपर नीचे लगाना पड़ेगा। क्लियर? ऐसा नहीं कि नीचे ही लगाओ। तो लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, तो f(x) है आपका 1 - 1/3x और माइनस का 1 करना होता है, और g(x) जो हो x/2, और नीचे भी लगा दो। सो e⁻ लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी 1 + 2/3x माइनस का 1 x/2, और यहां से क्या करो आप, ये 1 और ये 1 तो कैंसल आउट हो रहा है। क्लियर? सो e⁻ लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, ये बचेगा आपका माइनस का 1/3x इंटू x/2, और नीचे बचेगा आपको, कुछ नहीं दिख रहा है क्या? ओके, थोड़ा सा ऊपर कर लेते। सो e⁻ लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी,
नीचे बैठेगा बचेगा आपका 2/3x। सॉरी, ये 1 है। हाँ, बढ़िया, सही है। ठीक है, तो यहां से 2 तो 2 कैंसिल हो गया, यहां से x तो x भी कैंसिल हो गया, और बाद में बचा क्या, कांस्टेंट ही तो बचा, और 2 इंटू ये तो बचेगा e⁻⁻⁻⁴ आप लिमिट पुट करवाओगे तो, और यहां पर बचेगा आपका 1/3। अब ऊपर लेके उसे नीचे लाओ तो ये बनेगा 1/1/3 प्लस 1/6, तो ये बनेगा आपका e⁻, थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, इसको छॉल्व करोगे तो क्या बनेगा फिर भाई 3/6, तो 1/2। तो एक तो 1/e⁻1/2 या माइनस का 1/2, ये दोनों में से आंसर तो होने चाहिए, है या नहीं? 2/3 से मल्टीप्लाई किया ओके, तो ये लेकर चलो, इसका मतलब ये लेकर चलो कि 1/√e है। ठीक है, तो आपके पास कॉन्सेप्ट था L = L1 × L2, तो L1 आया था आपका 2/3 और ये है आपका 1/√e, तो अभी भी नहीं है ना 4 ऑप्शन, तो ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा खतरनाक एग्जांपल है। ये भी एग्जाम्पल थोड़ा सा बाद में करने वाला है, स्टार्टिंग में इसे नहीं करना है, क्लियर? क्योंकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे स्टार्टिंग में करोगे, तो थोड़ा लास्ट में करना है इसे। ये टाइम टेकिंग है ना मेरे भाई, दिखते आपको समझ में आना चाहिए कि ये टाइम टेकिंग है। क्या है? टाइम टेकिंग है। तो टाइम टेकिंग पहले क्यों करोगे, बाद में करोगे, क्लियर? तो आपको फंक्शन दिया है r से r-0 से लेके r तक, बी अ फंक्शन सच दैट f(x), ये मैपिंग भी बोल सकते हो, जो आपको कहना है वो बोल सकते हो, -6 f(1/x), और ये आपकी इक्वेशन दी है भाई, और आपको लिमिट निकालना है इसकी, और लिमिट निकालना है इसकी, और इसमें से आपको अल्फा की वैल्यू निकालना है और बीटा की वैल्यू निकालना है। क्या है भाई ये क्वेश्चन? और फिर वैल्यू निकालने के बाद दोनों को ऐड भी करना है। चल रहा है बढ़िया। अब देखो यहां से आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको f(x) निकालना पड़ेगा। f(x) को निकालने के बाद आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। अब जो f(x) है मेरे भाई, यहां से क्या चल रहा है, ये तो f(1/x), अगर आप यहां से इसको इधर शिफ्ट करवाओ के पुटोगे तो फिर माइनस का जो 6 f(1/x) है, इसका क्या करोगे? ये भी तो टेंशन वाली बात है। तो आपको ये जो इक्वेशन दी है, सबसे पहले आपको इसी को तो यूज करना पड़ेगा ये जो सॉल्व करने के लिए। जब तक आप इस इक्वेशन का यहाँ पर यूज नहीं करवाओगे तब तक वो सॉल्व तो नहीं होने वाली है। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको f(x) को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको f(x) आपका मेन पॉइंट है, वो निकालेंगे तो इजी आप सॉल्व कर लोगे। तो ये आपके पास इक्वेशन है 35/3x वाली, और इसमें से आपको ये भाई कि अगर मेरे भाई आपको f(x) चाहिए तो आपको इसे डिलीट भी तो करना पड़ेगा। तो डिलीट करवाने के लिए आपको इसी का यूज करके दूसरी इक्वेशन भी हम बना सकते हैं कि रिप्लेस कर लो x/1/x, और इसी इक्वेशन फर्स्ट दे दो। तो 1/x से आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, तो ये बनेगा f(1/1/x) माइनस का 6 f(x), क्लियर? अरे भाई यही तो होगा, और यहां से भी होगा 35x/3 और 5/2। बढ़िया। अब
आपको मतलब ऐड करना है दोनों इक्वेशन, लेकिन ऐड करवाने के लिए यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 1 है, इसका मत सोचो उतना। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अभी 6 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा इसे, तो 6 से मल्टीप्लाई करो तो 6 एफ ऑफ 1/x माइनस का 36 एफ ऑफ x, और इसमें से आप 6 से मल्टीप्लाई करवाओगे इसे तो ये 3 और ये 2 होगा, तो ये बनेगा 70x, थोड़ा डायरेक्ट करते हैं ना, और ये बनेगा इधर भी आपको 6 से मल्टीप्लाई करवाओगे इसे तो ये बनेगा आपका 2 या 3 बनेगा, तो यहां पर आएगा आपका माइनस का 15। क्लियर, ये आपकी इक्वेशन बन गई 2। अब दोनों इक्वेशन को और इसे ऐड करवाओगे तो ये माइनस और ये प्लस है तो ये तो कैंसल आउट हो जाएंगे। क्लियर, तो ये बनेगा एफ ऑफ एक्स लाइक टर्म के साथ एडिंग करवाओ तो ये बनेगा 36 एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस का 6 एफ ऑफ 1/x, ऊपर की टर्म लिख दिया मैंने यहां पर ये वाली, और बाद में ये प्लस 6 एफ ऑफ 1/x और इक्वल टू अब क्या करेंगे, हाँ ये 35/3x वाली, 35/3x जैसा है वैसा, क्योंकि इसकी लाइक टर्म तो है ही नहीं, प्लस 70x जैसा है वैसा, और यहाँ पर ये है 5/2 और माइनस का 15, तो इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये बनेगा माइनस का 35 एफ ऑफ एक्स, और ये बनेगा आपका 0, और ये 35/3x प्लस 70x, इसे सॉल्व करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 15 टू का 30 माइनस का 35 अपॉन नीचे आएगा 2। क्लियर, अभी जो माइनस का 35 है इसे डिवाइड कर दो तो आपको एफ ऑफ एक्स मिलेगा, तो डिवाइड करवाओगे तो ये माइनस का 1/3x होगा, ये माइनस का 2x हो जाएगा, और ये 35 से तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्लस का 1/2, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये आपका हो गया आपका एफ ऑफ एक्स। भाई इस तरीके से एग्जाम्पल था, ये कड़क बिल्कुल, नरम तो था ही नहीं। अब ये जो एफ ऑफ एक्स है वो यहां पर आपको पुटना पड़ेगा। क्लियर, सो वो क्या था एग्जाम्पल, सो लिमिट x टेंड टू 0, लिमिट पॉइंट के ऊपर भी ध्यान देना है मेरे भाई, कभी कभी आप करते हो 0 की जगह इन्फिनिटी लिखते हो, इन्फिनिटी की जगह 0 कर देते हो, तो वो नहीं चलेगा। क्लियर, तो 1/α(x) प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस का 2x प्लस का 1/2, यही रहेगा ना, इक्वल टू बीटा, तो आपको बीटा तो निकालना पड़ेगा। क्लियर, ये तो आपको निकालना पड़ेगा। अब जैसे ही आप 0 पुटोगे तो ये भी 0 पे चला जाएगा, ये भी 0 पे चला जाएगा, ये भी 0 पे चला जाएगा, लेकिन ये 1/2 तो बचेगा। इसका मतलब आपको डायरेक्टली बीटा की जो वैल्यू है वो 1/2 तो मिल रही है लिमिट पुट करके, क्योंकि इन्फिनिटी पे तो जा नहीं रहा, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन आप अल्फा कैसे निकालोगे, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर देना यहाँ पे। क्या करो, देखो ए और ये लाइक टर्म है ना, तो इसमें से x को कॉमन निकाल लो, तो ये बनेगा 1/α माइनस का 1/3, और इसमें से 1/x, 1/x तो आप बोलोगे कि सर फिर तो नॉन एग्जिस्ट होना चाहिए था, लेकिन वो नॉन एग्जिस्ट अगर हम लेकर चले तो हमारी लिमिट कभी एग्जिस्ट होगी ही नहीं, हमारी लिमिट कभी एग्जिस्ट होगी ही नहीं। तो आपको ये अजूम ही तो करना पड़ेगा, जब तक ये मेरे भाई ये वाली जो टर्म है ये 0 नहीं होगी तब तक आपकी लिमिट भी तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो जेई के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, आपको थोड़ा सा सोचना भी पड़ता है।
बोर्ड में तो ऐसे नहीं होती, थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि यार अगर हमें लिमिट एग्जिस्ट करवानी है तो ये जो टर्म है इसे 0 के ऊपर लेके जाना पड़ेगा तभी होगा। क्लियर? तो 1 अल्फा माइनस का 1/3 अपॉन 1/x इक्वल टू 0। तो x तो उधर चला गया, तो 1 अल्फा इक्वल टू 1/3। तो अल्फा की वैल्यू हो गई 3। तो जब तक अल्फा की वैल्यू 3 नहीं होगी, जब तक अल्फा की वैल्यू 3 नहीं होगी तब तक लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो लिमिट एग्जिस्ट करवाने के लिए हमें अल्फा की वैल्यू 3 होना चाहिए एग्जाम्पल में, तभी एग्जिस्ट होगा। तो अल्फा की वैल्यू हो गई आपकी 1/3 और बीटा की वैल्यू हो गई 1/2। आपको वैल्यू निकालना है अल्फा प्लस 2 बीटा। तो अल्फा हो गया 1/3 प्लस 2 इंटू 1/2। तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो 1/3 प्लस 1, तो ये 3 मतलब ये बनेगा 4/3। क्लियर? तो बहुत देखो, थोड़ा सा एग्जाम्पल को घुमा फिरा के पूछा। क्या गलत हो गया यार अभी? हाँ, एक मिनट। ओके, सॉरी। ये 3 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने रेसिप्रोकल ले लिया ना। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा अच्छे से कर लो मेरे भाई। तो 4 आंसर तो हो जाएगी ना, 4 हो जाएगी, 4 इधर 3 प्लस 1 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट लिखा है, रिवीजन के लिए कर लेना हो, ठीक है। अब ये वाला एग्जाम्पल देखो, ये भी तोड़ो फोड़ो एग्जाम्पल यार, इजी है ये, करने वाला एग्जाम्पल तो है, एग्जाम्पल आपका करने वाला है, ऐसा नहीं कि आप इसे छोड़ सकते हो, ये करने वाला एग्जाम्पल है। देखो डायरेक्टली आप 0 लिमिट पुटोगे तो एग्जिस्ट तो कर नहीं रही, क्योंकि cos x मतलब ये जो है डायरेक्टली आप निकाल नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि cos x 0 जो है ये 1/sin x के बराबर होता है, और 1/sin x जो होता है वो 0, मतलब ये अनडिटर्मिनेट फॉर्म है, मतलब ये जा रहा है आपका इन्फिनिटी के ऊपर। इट इज क्लियर? कहाँ पे जा रहा है मेरे भाई? 1/infinity पे जा रहा है, सॉरी इन्फिनिटी पे जा रहा है। तो आपको क्या करना होगा, इसे डिनोमिनेटर में लेकर जाना पड़ेगा। क्लियर? और ये आपको दिख रहे, ये आपका जो है इर्रेशनल नंबर है, और अंडर रूट में है मतलब इर्रेशनल है। जब इर्रेशनल होगा तो हमें उसे रैशनलाइज भी करना पड़ेगा, तभी काम चलेगा, ठीक है। तो ये चीजें आपके दिमाग में फिट होने चाहिए, तभी सॉल्व होगा। सो लिमिट x टेंड टू 0, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं रैशनलाइज करके, समझ में आएगा आपको? ओके, तो मैं cos x को लिखता हूं 1/sin x, लिख दो ऐसा। क्लियर? और बाद में आप रैशनलाइज करके लिख दो, क्योंकि जब तक नहीं लिखोगे तब तक सॉल्व कैसे करोगे? जब आप लिखोगे तभी तो एल हॉस्पिटल रूल में कन्वर्ट हो जाएगा, डायरेक्ट कैसे करोगे रे यार? नहीं होगा ना, नहीं हो ही नहीं रहा ना। 0 पुटोगे तो ये कहाँ दिख रहा है, कहाँ निकल के आ रहा है, क्योंकि ये तो इन्फिनिटी पे चला जाएगा। जब आप नीचे लेकर जाओगे तभी तो होगा। देखो एल हॉस्पिटल रूल, और मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं, जब आपका ऊपर नीचे 0 हो तभी होता है, अदरवाइज नहीं होता। क्लियर? ओके, तो जब आप रैशनलाइज करोगे तो ये बनेगा 2 cos square x प्लस 3 cos x माइनस का cos square x, माइनस से मल्टीप्लाई कर लो माइनस का sin x,
और माइनस का 4। कुछ नहीं किया भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया यहाँ पर। ए माइनस बी ए प्लस बी होता है, क्लियर। तो इसी से हम करते काम अपना, और नीचे आएगा आपका 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस का 4। यहां तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है? अरे भाई इसे हमने सिर्फ रैशनलाइज की, क्लियर। क्या किया? रैशनलाइज कर दिए। ठीक है, अब देखो ऊपर अभी 0 पुट के देखो, तो यहां पर पुटोगे तो 2 हो जाएगा, ये 5, ये 5 पे चला जा रहा है, और इधर ये माइनस का 1 और ये भी 5, तो ये 5/5 मतलब ये 0/0 वाला फॉर्म है। इसका मतलब हम एल हॉस्पिटल का रूल का यूज तो कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आपको सीरीज एक्सपांशन नहीं पता है, अगर एग्जाम्पल के बारे में थोड़ा डिफिकल्टी आ रही है, तो आप ऊपर नीचे डेरिवेटिव कर सकते हो, लेकिन वो इस एग्जाम्पल में पॉसिबल थोड़ी ना है, क्योंकि नीचे कितने सारे टर्म हैं। तो आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। देखो मेरे भाई, ये जा रहा है आपका, यहां पर आएगा प्लस, क्योंकि हम रैशनलाइज कर रहे हैं तो अपोजिट साइन से करना होता है। तो ये √5 बन रहा है और ये भी √5 बन रहा है। इसका मतलब ऐड करेंगे तो ये 2√5। तो हमें प्रॉब्लम तो ये साइन एक्स ही दे रहा है, हमें प्रॉब्लम तो साइन एक्स ही दे रहा है। अगर मैं साइन एक्स को अगर हम डिलीट करवाएंगे तो हमारा काम तो हो जाएगा। हमारा एम तो यही है कि डिनोमिनेटर नॉन जीरो बने। अब ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है। अगर मैं साइन एक्स को भी नॉन जीरो प्रूव कर दूं या उसे डिलीट ही करवा दूं तो मेरा काम तो बन जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में साइन तो चाहिए नहीं एग्जिस्ट करवाने के लिए। तो कुछ ऐसे एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा ऊपर नीचे, क्लियर। तो चलिए थोड़ा सिंप्लीफाइड करवा के देखते हैं। सो लिमिट x टेंड टू 0 1 साइन एक्स, इतना क्लियर, ओके। अब देखो एग्जाम्पल दिया है तो डिलीट भी तो होता होगा एग्जिस्ट करवाने के लिए, ऐसा नहीं कि डिलीट नहीं होगा। ये और ये लाइक टर्म है, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा, तो ऊपर बचेगा cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos एक्स। मैं थोड़ा ये जो माइनस का 4 है यहां पर लेकर आता हूं और माइनस साइन एक्स जैसा है वैसा रहने देता हूं। अब ये देखो एक क्वाड्रेटिक बन गया ना मेरे भाई, क्लियर। और इसे छोड़ो, इसे मैं थोड़ा सा इसे छोड़ो, यहां पर मैं अल्फा लिख देता हूं, क्योंकि अल्फा की वैल्यू तो आपको पता है कि 2√5 पे जा रही है। वही बाद में लिखूंगा तो कैसे थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा और टाइम टेकिंग हो जाएगा। मुझे तो ये समझ में आ गया स्टार्टिंग में कि मुझे डिनोमिनेटर में जो 1 साइन एक्स है उसे डिलीट करना है, मेरा काम बन जाएगा। तो वो मैं बार बार क्यों लिखूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो बाकी के जो टर्म्स है ये 2√5 पे जा रहे हैं। या आप ऐसे भी L1 इंटू L2 वाला भी कॉन्सेप्ट यहां पर लगा सकते हो। L इक्वल टू L1 इंटू L2, उसे जो डिनोमिनेटर की जो टर्म है उसको अलग निकाल दो, बाकी का सॉल्व करते बैठो, ऐसा भी काम हो सकता है। बाद में मल्टीप्लाई तो करना है, बाकी का आंसर जो भी डिपेंड रहेगा वो साइन एक्स पे ही तो डिपेंड रहेगा। इट इज क्लियर। तो देखो, सो लिमिट x टेंड टू 0, आप समझो यार अल्फा की वैल्यू जो है वो 2√5, क्योंकि इससे और इसे सॉल्व करके अगर आप ऐड करवाओगे तो 2√5 ही आएगा, क्लियर। आपको साइन एक्स से ही प्रॉब्लम है। तो मेरे भाई अगर एक क्वाड्रेटिक की इक्वेशन अगर आप सॉल्व करोगे तो -4 के जो फैक्टर्स होंगे वो होंगे +4 और -1, क्योंकि बीच वाला साइन तो प्लस है। तो लिखो यहां पे, तो और cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 cos एक्स माइनस का cos एक्स
माइनस का 4 होगा, क्लियर, और माइनस का साइन एक्स, और नीचे जो आएगा वो अल्फा की वैल्यू तो आपको पता है। सो लिमिट x टेंड टू 0 1/sin x, इसमें से cos x को कॉमन निकाल दो। अरे भाई इससे तो इससे और इसे सॉल्व तो करना पड़ेगा ना, तो cos x प्लस 4 इज क्लियर। फिर -1 का कॉमन निकाल दो, क्लियर। सो लिमिट x टेंड टू 0 1/sin x, सब कुछ मगजमारी साला एक sin x के लिए करनी पड़ रही है, क्लियर। तो इसके फैक्टर्स जो बनेंगे वो बनेंगे cos x -1 यहां तक क्लियर है क्या मेरे भाई? देखो अभी भी sin x हम नहीं कैंसिल आउट कर सकते। सो लिमिट ठीक है, अगर मैं इसमें से थोड़ा सा कॉमन निकालूं माइनस का, तो 1 cos x बचेगा, यहां पर 4 प्लस cos x बचेगा। माइनस क्यों निकाला भाई? फार्मूला लगाना है मुझे, क्योंकि मुझे साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तभी तो होगा। हाँ, तभी तो होगा। सो लिमिट x टेंड टू 0 1/sin x, मैंने निकाल दिया माइनस को कॉमन, इज क्लियर। अब ये आपको पता होना चाहिए कि 1 माइनस cos x ये बराबर होता है 2 sin स्क्वायर x बाई 2 के, क्लियर। तो ये बनेगा माइनस का 2 sin स्क्वायर x बाई 2 4 प्लस cos x, और इससे sin x का जो sin 2 थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 sin थीटा cos थीटा। अगर मैं sin थीटा का फार्मूला निकालूं तो ये बनेगा 2 sin थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2, तो ये यहां पर लिख दूं, क्योंकि कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब तक नहीं होगा, क्योंकि वो ही डिलीट करना है तो हमें कुछ ना कुछ तो मगजमारी करनी पड़ेगी, तब तक नहीं होगा जब तक हम मगजमारी नहीं करवाएंगे। अब यहां पर मैंने नहीं लिखा तो यहां पर भी इसे भी हम कन्वर्ट करना पड़ेगा, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। सो अब आएगा लिमिट x टेंड टू 0। अब यहां से और यहां से कॉमन निकाल सकते हो आप, तो कॉमन निकाल के अगर कर दोगे तो ये बनेगा 1/, लिख दो एक स्टेप। बहुत से हमारे प्यारे बच्चे होंगे उनको नहीं समझ में आएगा। और 2 भी कॉमन निकाल दो, क्योंकि 2 भी तो कैंसिल होगा, तो 2 -2 sin x बाई 2, ये मैंने माइनस के साथ ही निकाल दिए, तो यहां पर बचेगा आपका 4 प्लस cos x sin, अरे इसके साथ भी तो x बाई 2 रहेगा, और इधर रहेगा आपका cos, माइनस के साथ निकालोगे तो ये तो माइनस प्लस रहेगा, cos थीटा बाई 2 और नीचे अल्फा। अब देखो यहां से ये तो कैंसल आउट हो रहा है। अब लिमिट पुटो, अब लिमिट जैसे ही पुटोगे x टेंड टू 0, तो ये तो 0 पे जा रहा है, क्योंकि साइन है तो 0 पे चला जाएगा और ये तो 1 पे चला जाएगा।
अब मेरे भाई ये माइनस साइन नहीं भूलने का, क्लियर। मैंने बाहर निकाले उससे अच्छा न निकालता तो वो बेटर हो जाता मेरे लिए, क्योंकि माइनस है तो माइनस तो कैंसिल हो ही नहीं गया और ये जा रहा है आपका 1 पे, इट्स क्लियर, क्योंकि cos 0 1 पे जाता है। इसका मतलब कि ये जो भी है इसकी जो भी वैल्यू आ रही है वो माइनस का 1 आ रही है अल्फा को छोड़ के। सो लिमिट x टेंड टू 0 ये जा रहा है -1 अल्फा पे। देखो आप 0 पुट करके तो यही होगा, तो इसकी जो वैल्यू आएगी -1/2√5। इट्स क्लियर, समझ में आया सबको। बहुत खतरनाक प्रॉब्लम तो था नहीं, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वाला प्रॉब्लम था, तो इसे भी आप बाद में कर सकते हो, ऐसा नहीं है। जो इजी होते हो सबसे पहले करने का, जो थोड़े डिफिकल्ट है उसको आप एनालाइज करो कि आपसे हो सकता है नहीं हो सकता, उस तरीके से आप उसे ट्रैकल कर लो। इट्स क्लियर। चलिए लास्ट वाला एग्जाम्पल है मेरे भाई, इसे कर देते। थोड़ा सा कैसा ये भी आपका लॉजिकल एग्जाम्पल है, कुछ कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए तभी होगा ये। थोड़ा 10th और 9th में आपको जाना पड़ेगा। लास्ट एग्जाम्पल है 2025 में जितने भी क्वेश्चंस आपके लिमिट के ऊपर आए थे वो हमने सब कुछ कर दिया। 24 के करवाएंगे, पूरे करवाएंगे, कंटिन्यूटी भी करवाएंगे, डिफरेंशिएबिलिटी भी करवाएंगे। इट्स क्लियर। हर टॉपिक के ऊपर हम 10-10, 15-15 क्लास लेंगे, सही है। अब देखो मेरे भाई ये सीरीज का है, सीरीज एक्सपांशन, मतलब यहाँ पर सम ऑफ सीरीज का भी एक कॉन्सेप्ट है। तो आपको सबसे पहले सम ऑफ सीरीज का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। अब बहुत से स्टूडेंट ये कहेंगे कि सर क्या करवाएंगे, भैया बोले क्या कराएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, सम ऑफ सीरीज का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इसके हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सबसे पहले इसे तो सॉल्व करना है, तो इसे अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले इसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो इसके फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, देखो यहां पर लिखो इसके कोएफिशिएंट, के का कोएफिशिएंट है मेरे भाई 1, 6, 11 और 5। फैक्टर्स निकालने हैं तो कैसे करेंगे, और यहां पर के की वैल्यू ले लो आप 1, और यहां पर 0 तो आपको एडिटिव रखना ही पड़ता है तभी होते। अब 1 इंटू 0, अब 1 प्लस 0 ये हो गया 1, 1 इंटू 1 हो गया 1, यहां पर 1 मतलब ये हो जाएगा आपका 7, 1 इंटू 7 ये हो जाएगा 7, तो ये बनेगा आपका 18, और यहां पर 18 ऐड करना पड़ता है। इट डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि वो 0 पे जाना चाहिए तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो के इक्वल टू 1 तो नहीं चलेगा। फिर आपको देखना पड़ेगा के इक्वल टू -1, देखो अपने मन से ले लो, लेकिन अरे भाई 1 ले लो, -1 ले लो, -1 ले लो, 2 ले लो, फिर -2 ले लो, कोई भी मत ले लेना, क्लियर। अब के की वैल्यू लेंगे हम -1, एक फैक्टर्स निकाल रहे हैं हम, एक फैक्टर्स निकाल रहे हैं, कौन सा फैक्टर सेटिस्फाइड करेगा एक निकालेंगे, बाकी के हो जाएंगे। बाकी क्वाड्रेटिक में चला जाएगा तो आप कर सकते हो। 1, 6, 11, 15, सॉरी 5। अब देखो -1 लेकर कर सकते हो क्या, कुछ 0 आना चाहिए वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पर 0 लिख दो डायरेक्टली, और यहाँ पर 1, -1 इंटू 1 माइनस का 1 हो जाएगा प्लस का 5, ये हो जाएगा -5, और ये हो जाएगा प्लस का 6, ये हो जाएगा -6। तो यहाँ पर जो आ रहा है मेरे भाई -1। अगर मैं इस 5 में अगर 1 जोड़ लूं, अगर इस 5 में मैं अगर 1 जोड़ लूं तो क्या ये 0 होगा, इट होगा। तो मुझे 5 की जगह सबसे पहले 6 की एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर हम एडजस्टमेंट क्या करेंगे, यहां पर इसको 6 बनवाएंगे और यहां पर इसको -1। तो इस तरीके से आपकी एडजस्टमेंट चलेगी, और उसके लिए फैक्टर्स तो हो, मतलब ये बनेगा। फिर ये क्या बनेगा, देखो ये क्वाड्रेटिक में हमने कन्वर्ट कर दिया, तो ये माइनस है तो उधर चला जाएगा, तो ये बनेगा k+1, क्लियर। ये हो जाएगा आपका k² प्लस 5k प्लस 6। यहां पर मैं सॉल्व कर लूं, फिर इसके फैक्टर्स निकालो, तो 6 के फैक्टर हो जाएंगे 3 इंटू 2, और 3 प्लस 2 हो जाएगा 5, तो ये बनेंगे k+1। इसके फैक्टर बनेंगे k+3 और k+2, तो k+2 पहले लिख देना, वो अच्छा हो जाएगा, क्लियर।
तो समझ में आया, इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके 2 फैक्टर्स मिलेंगे। इस तरीके से आपको इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना पड़ेगा। ये थोड़ा ट्रिकी था। क्लियर? देखो तो डायरेक्ट लिख दूं मेरे भाई फैक्टर्स पूरे, जो पूरा सॉल्व तो कर दिया ना, फैक्टर्स में डायरेक्ट लिख ही देता हूं। और -1 तो रहेगा ही रहेगा, डायरेक्ट लिख दूं। ओके, सो k+1, k+2 और अरे प्लस कहाँ पे, k+3। ठीक है, और यहां पर k+3 का फैक्टोरियल होता है k+1, k+2, k+3, और इधर भी बचेगा 1 माइनस k+3 का फैक्टोरियल। सॉरी, ये के फैक्टोरियल बचेगा। क्लियर? हम ऐसा ए फार्मूले मेरे भाई, क्लियर, हम ऐसा लिख सकते। क्लियर? ये ऐसा हम लिख सकते। ओके, अब देखो क्या कैंसल आउट हो रहा है, पूरे टर्म ऊपर वाले कैंसल आउट हो रहे हैं। क्लियर मेरे भाई? k+5 है तो ए फैक्टोरियल, इसका अगर वैल्यू निकालना है तो मैं इसको k+5 इंटू 1 महीने लिख दिया, तो ये के ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ। क्लियर? उस टाइप से। तो नीचे सीरीज एक्सपांशन में बचेगा आपका k फैक्टोरियल माइनस का 1/k+3 फैक्टोरियल। क्लियर? अभी जो सीरीज चल रही थी वो चल रही थी k=1 से n, तो अभी 1 2 3 से n तक वैल्यू पुटो। सो लिमिट n एक्सटेंड टू इन्फिनिटी जा रहा है, तो ये बचेगा आपका 1/1 प्लस 1/2 का फैक्टोरियल प्लस 1/3 का फैक्टोरियल प्लस 1/4 का फैक्टोरियल प्लस 1/5 का फैक्टोरियल। तो ये मैं थोड़ा सा आप अच्छे से लिख देना इसे, थोड़ा रिवाइंड करके। क्लियर? तो ये ऐसा चलता जाएगा। फिर माइनस है k+3 मतलब 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल, और ये चलता जाएगा। तो यहाँ पर एक लास्ट वाली टर्म लिख देना 1/n फैक्टोरियल, और इधर भी लास्ट वाली टर्म लिख देना 1/n+3 का फैक्टोरियल। क्लियर? तो मेरे भाई देखो ये 1/4 कैंसल आउट हो रहा है। जो 1/3 के बाद वाले जितने भी टर्म्स आएंगे वो सभी माइनस होके कैंसल आउट हो रहे हैं। देखो ना भाई, इधर 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 सभी कैंसल आउट हो जाएंगे। तो n जब पुटोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल। तो इसको आप सॉल्व करवाओगे तो क्या आंसर आएगा, मैं डायरेक्ट लिख दूं 10/6 वैल्यू आ जाएगी। इट इज क्लियर? तो ये होगा आपका 5/3। तो भाई साहब आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो, उनका भी भला हो जाए, आपका भी भला हो जाए, सबका भला सोचो। अगर आप सबका भला सोचोगे तो आपका कहीं ना कहीं भला होगा। ऐसा मत करो कि हमें मिल रहा है तो हम ही देखे, हम ही कर रहे। भाई आपको 2 मार्क्स अगर कम मिले, लेकिन उसके अगर 2 मार्क्स आपकी वजह से अगर बढ़ रहे हैं, तो ऐसा मत समझो कि आप पीछे जा रहे हो। भगवान आपकी कीमत आज नहीं कल चुकाएगा। क्लियर? सब मिल बांट के करो, अच्छा होता है। नहीं होते यार आपके मार्क्स कम, किसी और को भी अच्छे से सिखाओ। अगर आपको कोई चीज आ रही है तो किसी के साथ शेयर भी करो। अगर किसी आपके दोस्त को लिमिट का कॉन्सेप्ट में अगर दिक्कत जा रही है तो उसे बैठा के अब आप अच्छे से उसके साथ बात करो, उसको समझाओ। ये आपका भी नॉलेज बढ़ेगा और उसे सिखाओगे तो आप कभी भूलोगे भी नहीं। क्लियर? तो किसी किसी बच्चों की ये चाहत होती है कि यार ये मेरे को आ रहा है, उसको क्यों बताऊं, वो मेहनत करे ना। ऐसा मत सोचो।
आप अगर उसके साथ अपना नॉलेज शेयर करोगे तो आपका नॉलेज तो कम होने वाला नहीं है, आपका नॉलेज और बढ़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ही रुकते हैं। क्लियर, बाय बाय, टेक केयर।